करेंगे तो होमगार्ड का रिजल्ट भी लेके रहेंगे। या पॉकेट में रखने के लिए स्टूडेंट यहाँ मेहनत नहीं किया है, फिर बवाल होगा अभी कुछ दिन में, देखिएगा हम ही लोग बवाल करेंगे। फिर हम तो कल्पना में भी नहीं सोचे थे कि अपना जीवन काल में इतना बड़े बड़े स्तर का एग्जाम का पेपर लीक हो जाएगा। पेपर लीक से आप एक अंदेशा लगा सकते हैं कि देश के अंदर, राज्य के अंदर नियुक्ति पर किस प्रकार का करप्शन चल रहा है। साबित है, सब पर सीबीआई जांच चल रहा है और चार्जशीट फाइल है। बेल पर यहाँ ये लोग अधिकारी पदाधिकारी बने हुए हैं। उनका मानसिकता सेट हो गया है कि अगर यहाँ कोई भी नियुक्ति किसी भी विभाग से हो तो हमको करोड़ों रुपया का व्यवसाय कर लेना, अपने आदमी को। आए दिन झारखंड में देखने को मिलता है कि पेपर लीक जैसे मामले सामने आते हैं। अभी हाल ही फिलहाल नीट का भी पेपर लीक हुआ। ऐसे में हमारे साथ देवेंद्र नाथ महतो है, जो कि छात्र नेता है। सीधा इनसे जुड़ेंगे और बात करेंगे, साथ ही और भी कई मुद्दे पे चर्चा करेंगे। देवेंद्र दा, क्या कहेंगे? अभी ये जो नीट का पेपर हुआ था वो लीक हो गया। इस प्रकार से आए दिन झारखंड के स्टूडेंट बहुत मेहनत करते हैं, फिर इस प्रकार से पेपर लीक हो जाना, तो ऐसे में क्या लगता है कितनी हद तक स्टूडेंट का फ्यूचर ब्राइट है? बिल्कुल अंधकार है और इस पेपर लीक प्रकरण का जितना निंदा किया जाए कम है। मतलब पूरा कलंकित कर दिया है। हम तो कल्पना में भी नहीं सोचे थे कि अपना जीवन काल में इतना बड़े बड़े स्तर का एग्जाम का पेपर लीक हो जाएगा। बताइए, देश का सबसे बड़ा मेडिकल प्रवेश परीक्षा, जो गांव के आम साधारण स्टूडेंट लोग हम कोई भर लिया तो उसको एक अलग लेवल का इज्जत सम्मान मिलता है। कोई अगर नीट क्वालिफाई कर लिया तो समाज के अंदर उनको इतना मान सम्मान डॉक्टर लेवल का मिल जाता है सिर्फ क्वालिफाई करने से। इस स्तर का परीक्षा पर पेपर लीक, ये हजम नहीं हो रहा। ये एकदम अकल्पनीय है। ये मोदी का अमृत काल नहीं है, ये युवाओं का 20 काल चल रहा है। और आप नीट का पेपर लीक से आप एक अंदेशा लगा सकते हैं कि देश के अंदर, राज्य के अंदर नियुक्ति पर किस प्रकार का करप्शन चल रहा है। नीट पर हो सकता है पेपर लीक, तो बताइए जेपीएससी, यूपीएससी, या तो हम बात करें ये दरोगा, डीएसपी, पुलिस, बीडीओ, ये चौकीदार और होमगार्ड परीक्षा में ये तो झालमुड़ी का रेट से बेचता होगा। इन लोग बोले यार खुले तौर पर डेली मार्केट वाला जैसे नहीं रहता है, 100 रुपया 100 रुपया 100 रुपया 100 रुपया। जब नीट का पेपर लीक हो रहा है तो बाकी तो चौकीदार, होमगार्ड, ये सब ले लो ले लो ले लो ऐसे बेचता होगा इन लोग। तो यहाँ के युवा करेंगे क्या? यहाँ तो बहुत अपराधी बढ़ जाएंगे इस तरीके से। इसीलिए सिर्फ और सिर्फ परीक्षा को रद्द करना और सीबीआई से जांच कराना समाधान नहीं है। आज देख रहे हैं कि राज्य का जेपीएससी पहला दूसरा का सीबीआई जांच चल रहा है। आपको मालूम होगा झारखंड के जितने भी अधिकारी पदाधिकारी मुख्य रूप से पदस्थापित है, सब पर सीबीआई जांच चल रहा है और चार्जशीट फाइल है। बेल पर यहाँ ये लोग अधिकारी पदाधिकारी बने हुए हैं। लोग हाजिरी लगाते रहते हैं हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, लेकिन ये सीबीआई जांच से क्या न्याय हुआ? क्या करप्शन रुका? नहीं रुका। इसलिए जांच 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 से कुछ होने वाला नहीं है। जब तक फास्ट ट्रैक कोर्ट में ला करके जो अपराधी है, जो दोषीदार है, जो करप्ट है, जो इस कलंकित काम को किया है, उसको तत्काल कठोर कार्रवाई होना चाहिए। कठोर कार्रवाई का सीना पे गोली मार देना चाहिए। देवेंद्र दा, अगर हम बात करें तो झारखंड में बने 25 साल हो गया है और अभी भी आप यहाँ पे पेपर लीक जैसे मामले हो रहे हैं। जैसे कि होम गार्ड का एग्जाम हुआ 2025 में, अभी तक रिजल्ट नहीं आया और बहुत सारे वोकेशनल टीचर है, उनको जो पेमेंट वगैरह नहीं मिला। इस प्रकार की चीजें मतलब रुकने के ही नाम नहीं ले रही। आखिर क्या हुआ सब? हाँ, यह बहुत चिंता का विषय है। अब देख रहे हैं कि लगातार राज्य के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। उनके सपना को, उनके मेहनत को, उनके धैर्य को चकनाचूर किया जा रहा है, पानी में फेरा जा रहा है। यह बहुत चिंता का विषय है, क्योंकि सबका मानसिकता सेट हो गया है कि अगर यहाँ कोई भी नियुक्ति किसी भी विभाग से हो तो हमको करोड़ों रुपया का व्यवसाय कर लेना, अपने आदमी को सेट कर लेना। ये मानसिकता की वजह से आज ये स्थिति परिस्थिति हो रहा है। आज इसलिए देख रहे हर विभाग पर आज जो है कि समय पर वेतन नहीं, समय पर परीक्षा फल नहीं, समय पर नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण नहीं, कोई भी नियुक्ति की पारदर्शिता नहीं। आप जिधर देखिए उधर का यही स्थिति परिस्थिति है, क्योंकि यहाँ सब कोई अवैध करप्शन में संलिप्त हो गए। सबको एकदम पैसा 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 से अंधा हो गया है। यही वजह है कि आज ऐसा स्थिति परिस्थिति है। अगर इस परिस्थिति से बचना होगा तो अब हमको एक रास्ता दिखता है कि तमाम यहाँ के जितने भी आम आवाम है
उसको फिर से उलगुलान करना होगा, क्रांति करना होगा, परिवर्तन करना होगा, तभी जाकर के इस राज्य का भला होगा। जी, अगर हम बात करें तो झारखंड राज्य में जितने स्टूडेंट हैं पोस्ट ग्रेजुएट किए हैं, मास्टर डिग्री लिए, ये ग्रेजुएशन किया उसके बाद भी 8वीं के बेस पे उनको एग्जाम वगैरह देना पड़ रहा है, इसको आप कैसे देखते हैं? वही तो कह रहे हैं कि यहाँ कोई सिस्टम है ही नहीं। एक स्टूडेंट को कितना सताया जाता है आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। अभी जाकर के देखिए जो अभी कॉलेज जा रहे हैं उसको स्कॉलरशिप नहीं मिल रहा। हम्म, आज अभी नया रोस्टर आया, फिर बवाल होगा अभी कुछ दिन में, देखिएगा हम ही लोग बवाल करेंगे फिर। अभी नया रोस्टर जारी हो रहा है, उसमें यूनिवर्सिटी को अब कॉलेज बांट दे रहा है कि भाई इस कॉलेज में आर्ट्स होगा, इस कॉलेज में साइंस होगा, इस कॉलेज में कॉमर्स होगा। अब अब बताइए, सब शोषण है। अब बताइए पोस्ट ग्रेजुएट मास्टर डिग्री कर करके 8वीं स्तर पे जाएगा तो उतना मेहनत करके उनको जो मिलना चाहिए, उनको जो मेरिट में आना चाहिए, वो कैसे हो पाएगा? जी, आगे आप लोग क्या कर रहे हैं? आगे हम लोग 16 मई 2026 दिन शनिवार को मोराबादी मैदान से उपायुक्त कार्यालय तक का घेराव रखे हैं और उस दिन घेराव करेंगे हम लोग। आप घेराव का बात अगर हम करें तो आप पहले भी आंदोलन करते आए और आंदोलन कर रहे हैं, उसके बावजूद अभी तक उतना असर देखने को नहीं मिल रहा, तो ऐसे क्या लगता है आपका आंदोलन करने से क्या इन लोग का फ्यूचर पे मतलब फिर से ब्राइट हो जाएगा या फिर अच्छा, इनका जहाँ भविष्य बोलो पे? कैसे असर नहीं दिखा? हर फिर जगह भी तो असर दिखा। पेपर तो लीक हो ही रहा है झारखंड में। पेपर लीक हो रहा है तो रद्द भी हुआ है, सीजीएल तो एक बार रद्द भी हुआ था। उसके अलावा हर आंदोलन पे हम लोग का असर दिखा है। जब जब आंदोलन किए, जब पीएससी पर सुधार हुआ है, जब जब आंदोलन किए, जेएसएससी पर सुधार दिया है। और आप नोट कर लीजिए, जब आंदोलन करेंगे तो होमगार्ड का रिजल्ट भी लेके रहेंगे। या पॉकेट में रखने के लिए स्टूडेंट यहाँ मेहनत नहीं किया है। जानते हैं जब से इस पिछला साल जून के 15 तारीख को नोटिफिकेशन आया होमगार्ड का, जब फॉर्म भरा, गांव देहात के स्टूडेंट लोग मैंने आधे रात 3 बजे को उठ करके दौड़ रहा है, कोई लॉन्ग जंप, कोई हाई जंप का प्रैक्टिस कर रहा है अपना। मैंने भूखे प्यासे रह के आधे पेट खा करके पूरा पसीना बहा रहा है और दौड़ रहा है। अब उसका मेहनत को पानी में फेरिएगा? अब उसका रिजल्ट को पॉकेट में रखिएगा? ये सब बर्दाश्त नहीं करेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ देवेंद्र जी, जैसा कि इन्होंने बताया कि 16 मई को प्रदर्शन करने जा रहे, एक बार फिर से जितने रिजल्ट नहीं आए थे वो भी लेके रहेंगे, इनका कहना है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसा अपडेट के लिए बने रहे न्यूज़ रांची बिल के साथ। धन्यवाद।